है कि यहाँ भंडारा भी जो हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग मृत्यु भोज का जो है हम लोग बहिष्कार करें और श्रद्धांजलि सभा जो है ये होना चाहिए। बैठा हुआ था पूजा पाठ में, तो ब्राह्मण बोला उसे कि बेटा एक काम करो, तुम जैसे हमको कुछ दान दोगे तो जो तुम्हारा जो है वहाँ पे जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको यहाँ पे उनको स्वर्ग हम दे देंगे। तो लड़का बोला कि ठीक है चलिए आपको हम दिल्ली दे दिए। तो वो बोला कि क्या दिल्ली तुम्हारा है? तो स्वर्ग तुम्हारा बाप का है कि तुम हमको दे दोगे? तो ये नवरात्रि का सच्चाई है कि विजयदशमी और दशहरा ये दो चीज़ है। होता क्या है कि वो कहते कि रावण का वध हुआ था उस दिन है 10 सिर वाला, तो कहीं 10 सिर वाला आदमी होता नहीं है। आप बतलाइए, होता है? नहीं होता है। होता है। वो 10वां शासक शुंग विधृता सम्राट अशोक का 10वां शासक, तो शुंग वंश नाम के एक ब्राह्मण ने धोखा से हत्या कर दिया और वही जश्न मनाया, तो वही विजयदशमी वो सब कहता है। लेकिन वास्तव में धम्म दिवस हमारे 10वां शासक मरे थे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथ देखिए अभी यहाँ पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपको बहुत धन्यवाद है और जितने भी इस टीवी से देख रहे हैं सभी साथियों को आधिकारिक जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रचार बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और मैं बौद्धाचार्य भारतीय बौद्ध महासभा से पश्चिम लिया और बौद्धाचार्य कमलेश बौद्ध, हमारे जैसे सिवान जिला के 63 आदमी और छपरा के भी 20-25 आदमी बौद्धाचार्य को ट्रेनिंग लेकर, और इस तरह के जैसे कि साधारण सभा हुआ, शादी विवाह हुआ, तो शादी विवाह और साधारण सभा तो एक बहाना है, लेकिन उस बहाने के माध्यम से जाते हैं तो भगवान बुद्ध को संदेश को उद्देश्य को बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बात को बताते हैं, मानवर कांशीराम साहब, ललित सिंह यादव, माता रामाबाई, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज की बातों को बतलाते हैं और लोग बहुत बढ़िया से सम्मान करते हैं, सुनते हैं और जागृति हो रही है बहुत तरह से। भगवान बुद्ध को बात को बताते हैं। नवरात्रि चल रहा है, लास्ट सवाल आपसे जानेंगे। अभी नवरात्रि चल रहा है, लेकिन नवरात्रि में जिस प्रकार से जो इसका क्या सच्चाई है और क्या झूठी, एक बार दर्शकों को थोड़ा बताइए। नवरात्रि का सच्चाई है कि विजयदशमी और दशहरा ये दो चीज़ है। होता क्या है कि वो कहते कि रावण का वध हुआ था उस दिन है 10 सिर वाला, तो कहीं 10 सिर वाला आदमी होता नहीं है। आप बतलाइए, होता है? नहीं होता है। होता है। वो 10वां शासक शुंग विधृता सम्राट अशोक का 10वां शासक, तो शुंग वंश नाम के एक ब्राह्मण ने धोखा से हत्या कर दिया और वही जश्न मनाया, तो वही विजयदशमी वो सब कहता है। लेकिन वास्तव में धम्म दिवस हमारे 10वां शासक मरे थे, उस दिन समाप्त हुए थे, तो उस दिन हम लोग दशहरा कहते हैं। लोग यहाँ दुख के समय में लोग खुशी मनाता है। हाँ, यही तो हम लोग 10 दिन पर हार गए, हम लोग 10 दिन पर हार गए, तो दशहरा के हम लोग 10 दिन पर विजय प्राप्त कर गए 200 शासक के ऊपर, तो विजयदशमी कहता है। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बहुजन समाज के लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग अपने अपने विचार को रखे हैं। अब मैंने सारे लोगों से मैंने बात विचार किया, अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत। यहाँ पर देखा गया कि बुद्ध पत्ती से भंडारा हो रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म में अजुराए हुए हैं। क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, धर्म कोई गलत नहीं होता है, जो धर्म जो सिस्टम जो होता है, जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं वो गलत होता है। कोई भी धर्म देखिए उठाकर, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, जो कोई धर्म गलत है, लेकिन जो चला रहा है मुख्य रूप से वो लोग गलत है, वही लोग इस धर्म में अखंड पकड़ लोग इसमें ढकेलता है। तो इसलिए कोई धर्म गलत नहीं होता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप झूठ बोलिए, आप चोरी कीजिए, आप बलात्कार कीजिए, आप डकैती कीजिए या किसी को हत्या कीजिए, कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है कि सर जो लोग बोलता है कि आप यहाँ पर दान दो तो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। अब देखिए, अब एक तरह का बात अगर हम बोल दें कि जो लोग कह रहा है कि यहाँ पे दान दे, एक हम छोटा सा हम देखे हुए थे कि एक लड़का मैंने बैठा हुआ था पूजा पाठ में, तो ब्राह्मण बोला उसे कि बेटा एक काम करो, तो हमको कुछ दान
दान दोगे तो जो तुम्हारा जो है वहाँ पे जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको यहाँ पे उनको स्वर्ग हम दे देंगे। तो लड़का बोला ठीक है चलिए आपको हम दिल्ली दे दिए। तो वो बोला क्या दिल्ली तुम्हारा है? तो स्वर्ग तुम्हारा बाप का है कि तुम हमको दे दोगे? तो ये पाखंड लोग है, ये कुछ भी भरमाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि रियल में कोई चीज़ अगर वहाँ पे जाता है तो यहाँ पर ये देखिए स्वर्ग एक ऐसा चीज़ है कि जिंदे में कोई जाएगा नहीं और जो चला जाएगा वो वापस आएगा नहीं। तब बताइए स्वर्ग के बारे में बताया किसने? तो ये समाज को गुमराह करने के प्रयास किया गया है और स्वर्ग के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए अखंड पखंड छोड़कर ये बौद्धिज्म जो धर्म जो है ये साइंस पर आधारित है, ये विज्ञान पर आधारित है, इसलिए ये हम लोग इसमें अपना रहे हैं। और यही नहीं, बौद्धिज्म जो है पंचशील है और पंचशील के आधार पर इस देश का संविधान भी लिखा गया है। इसलिए अखंड पखंड चक्कर मत पड़िए और जो भी साथी लोग हैं इस पद्धति को अपनाइए और इस देश के और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए अभी बुद्ध पद्धति से जो ये भंडारा हुआ, हमारे समाज जो धर्म में उजला हुआ है, क्या संदेश दीजिएगा सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज धनेश्वर राम जी का श्रद्धांजलि सभा यहाँ हुआ और हमारे भंते जी पटना से चल कर के यहाँ श्रद्धांजलि सभा कराए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भंडारा भी जो हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग मृत्यु भोज का जो है हम लोग बहिष्कार करें और श्रद्धांजलि सभा जो है ये होना चाहिए। इसी के माध्यम से जो है ये संदेश जाएगा अपने लोगों के माध्यम के अंदर। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि इस पर पूरा जोर देकर के मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग अगर बहिष्कार करें तो अंधविश्वास को, पाखंड को के साथ साथ मृत्यु भोज को भी। अभी सर बताए, भंते जी बताए कि बुद्ध की धरती है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध की धरती से, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको हिंदू धर्म बनाने का लगातार मांग कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप? सच्चाई बात है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूँ, नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ सुनने वाले आपके दर्शक को। और सच्चाई बात है कि यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर अपना पता को बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वहाँ पर आने के बाद जय श्री राम को नारा लगाते हैं। तो क्या कहिएगा इन लोगों का बात को? हैं? लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से, यहाँ पाने के बाद में अलग अलग अष्टगंधा को अपना कुछ सम्मान पाने के लिए भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है, संदेश है, तो 106 देश में फैला हुआ है और बुद्ध के देश से कहते हैं तो 106 देश से उनको सम्मान मिलता है। लेकिन सच्चाई बात दूसरे देश के लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री कैसे है। तो क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ना इसी तो होने नहीं देंगे। लगातार लोग प्रचार, हम लगे हैं, लगातार लोग प्रचार, शास्त्री जी लगातार प्रचार कर, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और मैं बौद्धाचार्य भारतीय बौद्ध महासभा से पश्चिम लिया बौद्धाचार्य कमलेश बौद्ध, हमारे जैसे सिवान जिला के 63 आदमी और छपरा के भी 20-25 आदमी बौद्धाचार्य को ट्रेनिंग लेकर, और इस तरह के जैसे कि साधारण सभा हुआ, शादी विवाह हुआ तो शादी विवाह और साधारण सभा तो एक बहाना है, लेकिन उस बहाने के माध्यम से जाते हैं तो भगवान बुद्ध को, संदेश को, उद्देश्य को बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बात को बताते हैं, मानवर कांशीराम साहब, ललन सिंह यादव, माता रामाबाई, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज की बातों को बतलाते हैं और लोग बहुत बढ़िया से सम्मान करते हैं, सुनते हैं और जागृति हो रही है बहुत तरह से। भगवान बुद्ध को बात को बताते हैं। नवरात्रि चल रहा है, लास्ट सवाल आपसे जानेंगे। अभी नवरात्रि चल रहा है, लेकिन नवरात्रि में जिस प्रकार से जो इसका क्या सच्चाई है और क्या झूठी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर काफ़ी बहुजन समाज के लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग अपने अपने विचार को रखे हैं। अब मैंने सारे लोगों से मैंने बात विचार किया, अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।